equation of a straight line. Well, different forms of equation of straight line है जो हमने याद रखनी है. जो फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास वो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. अब इसमें हमने याद रखना है फॉर एनी स्ट्रेट लाइन जब भी इक्वेशन ऑफ अ कर्व हम लिखते हैं तो याद रखना है जो एक्स वाई इन्वॉल्व होते हैं दे आर बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ऑन दैट कर्व. तो इस केस में भी जो एक्स वाई इन्वॉल्व हो रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई और कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन मींस जो हर एक पॉइंट है इस लाइन का एक्स वाई उन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है. तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कॉल्ड ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म. इसमें जो हमारे पास m है इसका हमने याद रखना है कि m इज ग्रेडियंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन. जो हमारे पास कांस्टेंट c है दिस c इज y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन. y इंटरसेप्ट मीन्स वैल्यू ऑफ y वेयर द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस. तो बेसिकली ये y की वैल्यू है c जो यहाँ पे हम यूज करते हैं इन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो इफ वी आर गिवन ग्रेडियंट ऑफ लाइन एंड y इंटरसेप्ट तो हम डायरेक्ट इस फॉर्म में m और c की वैल्यू पुट करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं. जो सेकंड फॉर्म है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की कॉल्ड ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्म. इस ये इक्वेशन है हमारे पास जो कि हमने याद रखनी है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. अब इस केस में अगर हमें किसी स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट गिवन हो फिक्स पॉइंट से x1 y1 जैसे 2 3 5 4 एक्सेट्रा और लाइन का ग्रेडियंट गिवन हो m तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. सो फार्मूला टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन with given information its gradient and a point on the line say x1 y1 y minus y1 equals to m into x minus x1. डिफाइन कर चुके हैं m इज ग्रेडियंट और x1 y1 इज अ फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन. तीसरी फॉर्म जो है ऑल्दो हम यूज तो नहीं करते टू राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन लेकिन सम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन डिमांड करता है आपको कि गिव योर आंसर इन दिस फॉर्म. तो याद रखना इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैन आल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म. अगेन एक्स वाई जो है वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट है या जनरल पॉइंट ऑन द लाइन है. ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स और सम टाइम क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है ए बी सी should be integers, should be rational numbers. तो हमने इनकी केयर करनी है when we are expressing in a desired form, in a required form. So these are three different forms of equation of straight line. Well, example. Find the equation of the straight line with gradient negative 2 that passes through the point 4 1. Well, in general, याद रखना at AS level, mostly हमारे पास जो required conditions हैं to write an equation of a line वो है its gradient and a point on the line. तो whenever question asks to write equation of a straight line तो हमने क्या करना है हमने उसके gradient और एक फिक्स पॉइंट के लिए वर्किंग करनी है. जब ग्रेडियंट और फिक्स पॉइंट हमें मिल जाएगा तो सब्स्टिट्यूट कर देना इनटू दिस फार्मूला टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, टू राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. So well, find the equation of the straight line with gradient हमें given है तो gradient is basically m. m हमें given है m is negative 2. एक point हमें given है 4 1 तो label them as x1 y1. तो point x1 y1 given है gradient given है तो use formula y minus y1 equals to gradient m into x minus x1. Value substitute करते हैं. y minus y1 is 1 equals to m gradient is negative 2 x minus x1 is 4. So y minus 1 is equal to minus 2x plus 8 ब्रैकेट एक्सपेंड कर दिया माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इनसाइड ब्रैकेट. अब क्वेश्चन में कोई डिजायर्ड फॉर्म नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम इसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में आंसर कर देते हैं. माइनस 2x प्लस 8 प्लस 1 तो y इज इक्वल टू माइनस 2x plus 9. This is required equation of straight line. Well, another example. Find the equation of the straight line passing through the points these two. अच्छा मतलब हमें दो पॉइंट्स गिवन है. प्रीवियसली हमने स्टेट किया कि वी नीड ग्रेडियंट एंड अ पॉइंट ऑन द लाइन टू राइट इट्स इक्वेशन. तो जब दो पॉइंट्स हमें गिवन है ऑन अ लाइन तो हमें पता है कि हम इसका ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं. तो टू फाइंड ग्रेडियंट हम पॉइंट्स को लेबल कर लेते हैं x1 y1 x2 y2.
Now जो gradient of required line है, that will be m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So this is minus 5 divided by positive 10, which is equals to minus 1 over 2. So this is gradient of required line. Well, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं मोस्टली एट एस लेवल, वो हमारे पास है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1. सो नाउ अब हम जो ग्रेडियंट है हमारे पास वो तो नेगेटिव 1/2 है, लेकिन जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो दो गिवन है, तो ये अब हमारे पास चॉइस है. वी कैन यूज फर्स्ट पॉइंट एज x1 y1 या सेकंड पॉइंट एज x2 y2. जो भी पॉइंट हम यूज करते हैं वी विल एंड अप विद सेम रिजल्ट्स. तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो सेम रहेगी. तो सपोज हम -4 3 को x1 y1 पिक कर लेते हैं. सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज y माइनस y1 इज 3 is equal to m times m is minus 1 over 2 times x minus x1 is -4. साइंस की केयर करनी है. तो y minus 3 is equal to -1 over 2 times x plus 4. ट्राई करनी है हमने कि वो गिव आंसर इन y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म या इन एनी फॉर्म जो हमने तीन डिफाइन किए ऑन फर्स्ट स्लाइड. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर क्वेश्चन में स्टेट नहीं किया हुआ, इफ देयर आर रिस्ट्रिक्शंस तो हम बाउंड होंगे तो गिव आंसर्स इन दैट स्पेसिफिक फॉर्म. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं ऑन लेफ्ट. सो y माइनस 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x प्लस 4. तो 2y माइनस 6 इक्वल्स टू -x माइनस 4. तो 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स को राइट पे कर लेते हैं और नंबर्स को वेरिएबल्स को लेफ्ट पे लिख लेते हैं +6. तो 2y और x को पहले अगर लिखना चाहें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू +2. सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन.